शेठ जी परम श्रद्धे सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, किस आयु में उन्होंने प्रथम भगवत साक्षात्कार हुआ बताइए आप? चूरू में ही हुआ ना? किस आयु में हुआ? नहीं, 22 वर्ष की आयु थी उनकी, 22 वर्ष की आयु थी। पर वे निष्काम साधक थे, उन्होंने भगवान का दर्शन भी नहीं चाहा था, पर भगवान उनकी निष्कामता पर रीझकर उनके सामने प्रकट हो गए। भाई जी को दर्शन हुआ। मेरे अपने विश्वास के अनुसार स्वामी जी को भी भगवत साक्षात्कार हुआ। भले ही उन्होंने किसी के सामने प्रकाश न किया हो, पर भगवत प्राप्त संत का जो स्वरूप है, संत के जो लक्षण है, वे लक्षण स्वामी जी में थे। कितने संतों का अयोध्या में परम पूज्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष। ब्रज में पंडित परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज। वृंदावन में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, दास के पूज्य सदगुरुदेव भगवान। उनके जीवन की तो ऐसी घटना है कि आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्वयं भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेना एक बात है, और किसी जीव पर कृपा करके तत्काल भगवत अनुभूति करा देना, ये असामान्य बात है। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज और महाराज जी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। यह बात सन 90 या 91 की बात होगी अनुमान से। पुजारी जी थोड़े स्थूल शरीर के थे, इसलिए वो 2 दिन में परिक्रमा करते थे। जब उनका मन होता था कि वो गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, तो महाराज जी को कहते, महाराज जी हमको परिक्रमा करने की इच्छा। तो महाराज जी बोले चलो चलते हैं। तो एक दिन राधा कुंड वाली परिक्रमा और एक दिन पूछरी वाली परिक्रमा, तो 2 दिन में परिक्रमा कर लेते थे। तो महाराज जी का परिक्रमा का क्रम ये रहता था, जब भी महाराज जी पधारते थे कि पहले महाराज जी राधा कुंड की परिक्रमा करते थे और इसके बाद फिर पूछरी की दान घाटी से इधर परिक्रमा करते थे। तो राधा कुंड की महाराज जी की परिक्रमा हो गई थी, पूछरी की परिक्रमा कर रहे थे, और पूछरी के लौठा का दर्शन करके वहां से आगे जो गिरिराज जी की तरहेटी की ओर बढ़े, तो पुजारी जी थोड़े थक गए, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। थोड़ी गर्मी थी। उसी वृक्ष के नीचे एक लड़की, जिसकी आयु लगभग 20-22 वर्ष की होगी अनुमान से, और उसके माता पिता वहां बैठे थे। लड़की बहुत रो रही थी। और संतों का स्वभाव ऐसा होता है, संसारी लोगों में तो थोड़ा ये होता है कि परिचय हो तो पूछ लो, और परिचय न हो तो दुनिया रो रही है, किसी को किसी से क्या लेना देना, ऐसा भी होता संसार में। पर पुजारी जी बड़े करुण दयावान थे, तो पुजारी जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ए बिटिया क्यों रो रही है? तो उसके पिताजी ने कहा कि बाबा क्या बतावें, बहुत हम तो परेशान हैं लड़की को लेकर के। कई दिन हो गए न इसने अन्न ग्रहण किया है न जल ग्रहण किया है। ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत पढ़ने में तेज, ऐसे ही नाम जप में प्रवृत्त हो गई। और अब इसकी स्थिति यह है कि बस दिन रात रोती है कि कन्हैया का दर्शन करना है, कन्हैया का दर्शन करना है। अब ये बचेगी नहीं, इसलिए हम लोग इसको ब्रज में लेके आए हैं। हम लोग गुजरात से आए हैं। आप भी कुछ इसको समझा दीजिए। अब महाराज जी चुपचाप बैठे, महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे, पुजारी जी और उनका संवाद चल रहा है। तो पुजारी जी ने भी समझाया बच्ची को, देखो बिटिया हठ नहीं करते हैं, देखो तुम्हारे माता पिता कितने दुखी हो रहे हैं, भजन तो घर में भी हो सकता है,
उसने कहा कि मैं एक बात नहीं सुनना चाहती, मैं अब कृष्ण के बिना जीना नहीं चाहती, बस इतनी सी बात है। मैं क्या करूं, मैं न खा सकती न पी सकती, मैं जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। उसके पिता ने कई महात्माओं के पास ले गए, महाराज किसी ने कोई समाधान नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। तो पुजारी जी ने ऐसे ही कहा, भाई देखो अभी तो महात्माओं के पास गए नहीं हो। महाराज जी को धीरे से इशारा, महाराज जी दूर बैठे थे, इशारा करके कहा कि ये जो महापुरुष हैं ये चाहें तो तुम्हारी बेटी को भगवान की अनुभूति हो सकती है। तो बेटी ने महाराज जी की ओर देखा। महाराज जी को तो आपने देखा होगा, बड़ी सामान्य रहनी, बड़ी अति सामान्य वेशभूषा, देखकर कोई समझ ही नहीं सकता था कि संत हैं। उस लड़की ने महाराज जी की ओर देखा तो पता नहीं क्या उसको भीतर से अनुभव हुआ, बोले हाँ ये मुझे कन्हैया से मिला सकते हैं, और दौड़ के आई और महाराज के चरण में लिपट गई। अब महाराज जी अपने पैर छुड़ावें, अरे अरे क्या कर रही हो, अरे क्या कर रही हो। वो जोर जोर से रोने लगी, चरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब महाराज जी बहुत संकोची थे। अरे बोले भाई हमको ही नहीं हुआ, हम किसको क्या करा सकते हैं, सब झूठ मूठ बात है। कहने में तो प्राण विसर्जन कर दूं, मुझे दर्शन कराओ। पता नहीं क्या हुआ, एक क्षण में महाराज जी के भीतर करुणा का उदय हुआ और ऐसे उसके थोड़ा चोटी केस पकड़ के महाराज जी ने ऐसे खड़ा किया उसको। कहा इधर क्या, इधर देख, गिरिराज जी के ऊपर देख, श्री कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं, देखो देखो कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं, ऐसे कहा। तो जैसे ही उसने उधर देखा तो हजारों गायों के मध्य गिरिराज पर्वत पर साक्षात कृष्ण बलराम गैया चराते हुए उसको दिखाई पड़े। और वह दौड़ी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। गिरिराज जी की ओर दौड़ी और महाराज जी ने पुजारी जी का हाथ पकड़ा। महाराज जी तेजी से वहां से चले। जिस दिन की ये घटना है उसी दिन शाम को जब पुजारी जी वृंदावन आए, मैं उनके चरण दबा रहा था तो रोते हुए घटना बताई। आज एक तीव्र प्यास वाली बालिका को पूज्य महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम का गिरिराज जी की तरेटी में साक्षात दर्शन कराया। बहुत। नारद जी ने कहा तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत साक्षात्कार का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता। ये जगा लो। इसको जगाने के लिए पहले आहार शुद्ध करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, गीता भागवत रामायण सदग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा, और परम निष्काम जो संत हैं उन संतों का आश्रय लेना पड़ेगा, सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा। तो धीरे 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 वह गति हो जाएगी और अनुभूति हो जाएगी। इसमें कोई संकट की बात नहीं।